विशुद्ध रूप से मजदूर थे, पढ़े लिखे नहीं थे। पढ़ाई लिखाई के नाम पे उन्हें एक अक्षर नहीं आता था, लेकिन अपने साथ रामचरितमानस की पोथी लेकर के गए थे। मैंने उनकी वर्तमान पीढ़ी से पूछा, मैंने कहा क्या आप लोग या आपके पूर्वज क्या इसको पढ़ना जानते थे? कहते नहीं, वो केवल इसकी पूजा करते थे और हमसे कहते थे इसकी पूजा करनी है। और उन्होंने भी जब हिंदी की देवनागरी लिपि सीखी तब उसके माध्यम से बोल पाते हैं, अन्यथा भोजपुरी बहुत अच्छी बोलते हैं। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का उन्होंने परंपरागत रूप से जो सीखा है, उन चौपाइयों को उसी रूप में वे आज भी गायन करते हैं। लेकिन रामचरितमानस को अगर मैं बोलूं कि आपको यहां से खोल करके थोड़ा मुझे पढ़ के बताइए, तो वो कहते नहीं, सब ये हमें आता नहीं। लेकिन परंपरागत रूप से भारत की ज्ञान की परंपरा कैसे बढ़ती गई, इस श्रवण परंपरा, वह आज भी वहां पर देखने को मिलती है। और संत तुलसीदास जी का रामचरितमानस हम सब के लिए कैसे लोक आराधना का केंद्र बिंदु बना, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमने सदैव लोक भाषा को, और फिर काशी तो क्या तुलसीदास जी हों, क्या कबीरदास जी हों, क्या संत रविदास जी हों, या फिर उसके बाद भी एक लंबी परंपरा चली। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो यहीं से कहा था, यहीं से उद्घोष कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति का मूल। एक पूरा युग भक्ति काल से लेकर के आधुनिक काल तक का पूरा कालखंड हिंदी का काशी से केंद्रित है, काशी से जुड़ा हुआ है। मुंशी प्रेमचंद ने अपनी कालजयी कृतियों को केंद्र बिंदु भी काशी को बनाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये उपेक्षित रहा। और देश की स्वाधीनता के अंदर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, इससे पहले भारत आजादी की लड़ाई अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके से लड़ता रहा होगा, लेकिन जब आजादी की लड़ाई में स्वदेशी और स्वभाषा इसका मूल बना, आपने देखा होगा यह अखिल भारतीय लड़ाई एक साथ एकजुट होकर के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ गया। और देखते ही देखते कुछ समय के अंदर भारत स्वाधीन हुआ। मैं आभारी हूं माननीय गृह और सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का, कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अपने पूर्वजों को और अपने स्वाधीनता संग्राम सेनानियों को, इससे अच्छी विनम्र श्रद्धांजलि हो ही नहीं सकती कि हम राजभाषा को सम्मानित करते हुए इस प्रकार के भव्य आयोजनों के माध्यम से, अनेक सत्रों के माध्यम से, कैसे हम पूरे देश को जोड़ने वाली जो हिंदी है उसको फिर से वह मंच दें, जैसे सरदेव अटल जी ने कभी यूएन के मंच के माध्यम से, संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच के माध्यम से जिन्होंने एक आवाज दी थी, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदैव प्राथमिकता के आधार पर वैश्विक मंच पर जिसका उद्घोष करते हुए, जिस भाषा के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हुए भारत और भारतीयता के गौरव को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, आज उस पर मंथन करने के लिए आप सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश शासन इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। और उत्तर प्रदेश में हमने हिंदी संस्थान के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार के अपने कार्यक्रम प्रारंभ किए हैं, प्रकाशन के साथ साथ इस क्षेत्र में शोध की, लोक गाथा, लोक परंपरा को आगे बढ़ाने के साथ साथ उन साहित्यिक कार्यक्रमों को एक नई गति देने के साथ साथ प्रदेश के अंदर पुरस्कारों की भी एक परंपरा प्रारंभ की। भारत भारती पुरस्कार हम लोग 8 लाख रुपए का प्रदेश के अंदर उपलब्ध कर देते हैं। इसी प्रकार से हिंदी गौरव सम्मान, लोहिया साहित्य सम्मान, पंडित दीनदयाल उपाध्याय साहित्य सम्मान, महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, अवंतीबाई
साहित्य सम्मान राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन, यह सम्मान आदि अलग अलग विधा से जुड़े हुए लोगों को, वह साहित्यकार हो, लोक कथाकार हो या अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विभूतियों को यह सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष उपलब्ध कराता है। आज के इस अवसर पर मुझे केवल आप सबसे यही कहना है, जब हम राजभाषा से जुड़े हुए इस अखिल भारतीय सम्मेलन के माध्यम से काशी की इस पावन धरती पर उपस्थित हुए हैं, ये बाबा विश्वनाथ की पावन धरती है, और इस पावन धरती में जब हम लोग यहाँ पर एक गंभीर मंथन के साथ यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे यहाँ कहा गया है अयोग्यो पुरुषो नास्ति योजकः तत्र दुर्लभ। आप सब जैसे देश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करने में सफल हुए हैं। 7 वर्ष के अंदर आपने भारत की इस बदलती हुई तस्वीर को देखा होगा। 7 वर्ष पहले भारत क्या था? भारत के अंदर आम जन के मन में विश्वास का अभाव था। वैश्विक मंच पर भारत की जो प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, वह प्रतिष्ठा उस रूप में नहीं थी जो भारत को मिलना चाहिए था। लेकिन पिछले 7 वर्षों के अंदर, 7-7.5 वर्षों के अंदर आपने बदलते हुए भारत को, इस एक नए भारत को, इस श्रेष्ठ भारत के रूप में बदलते हुए भारत को देखा है। तो स्वाभाविक रूप से हम सब की भी जिम्मेदारी बनती है, देश के अभिभावक के रूप में, देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, अगर पूरे भारत को एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी उसका माध्यम हिंदी को बनाते हैं, लोक भाषा को बनाते हैं, तो आज हम सब का भी दायित्व बनता है कि हम भी अगर अपने अपने क्षेत्र में योजक बनकर के कार्य करना प्रारंभ कर देंगे, कोई कारण नहीं कि जो कार्य आज़ादी के तत्काल बाद होना चाहिए था, अब आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर ही हम उस कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ा पाएंगे, तो अवश्य सफलता प्राप्त होगी। मैं इस पूरे द्विदिवसीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के प्रति हृदय से मैं बधाई देता हूं और आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।